गलवान झड़प के बाद चीन भारत सीमा पर काफी कुछ घट चुका है। भारत ने 2020 में गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद से चीन के साथ बॉर्डर पर सैन्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और युद्ध क्षमताओं में वृद्धि के लिए कदम उठाए हैं। दोनों ओर से ही तैनाती बढ़ाई गई है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 4 साल पहले 2020 में 15 और 16 जून की रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया था और युद्ध जैसे हालात बनते दिखे थे। भारत की ओर से बताया गया था कि इस झड़प में उसके 20 सैनिकों की जान गई थी। दूसरी ओर चीनी सरकार ने उस समय अपने किसी भी सैनिक की मौत से इनकार कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद अलग अलग रिपोर्ट में चीनी सैनिकों की मौत की बात आई। ये संख्या 4 से लेकर 40 तक बताई गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इस मामले में 4 साल पूरा होने के बाद भी भारतीय सेना के साथ झड़प में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या एक रहस्य बनी हुई है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने फरवरी 2021 में पहली बार ये स्वीकार किया कि गलवान की झड़प में उनके 4 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद अन्य रिपोर्ट्स में भी कुछ बातें कही गईं, जिनमें 40 चीनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया था कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 38 सैनिक गलवान झड़प में मरे थे। घटना के 4 साल पूरा होने के मौके पर भी चीनी सोशल मीडिया हैंडल गलवान झड़प पर लगातार झूठे बयान दे रहा है। चीन के अपने सैनिकों की मौत पर चुप्पी साधने की आदत पुरानी है। 1960 के दशक में भी चीन ने 1962 के युद्ध के बाद और 1967 में सिक्किम के नाथुला में हुई झड़प के बाद इसी तरह की नीति अपनाई थी। नाथुला दर्रे में PLA के करीब 400 लोग मारे गए थे, लेकिन चीन ने कुछ मौतों को ही स्वीकार किया था। यहीं चीन ने गलवान घाटी में भी किया। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प 5 दशकों में LAC पर दोनों सेनाओं के बीच पहली घातक झड़प थी और इसने द्विपक्षीय संबंधों को काफी तनावपूर्ण बना दिया। गलवान की घटना के बाद से सीमा पर भारत चीन की सेनाओं की सक्रियता बढ़ी है। दोनों ओर से बातचीत हो रही है, लेकिन साथ ही एक तनाव भी बना हुआ है। 2020 में गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद से चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैन्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और युद्ध क्षमताओं में काफी वृद्धि की गई है।